नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद सूरज में। बारे में पढ़ेंगे वो है रिट्स। आइए जानते हैं। दोस्तों, रिट मतलब होता है कमांड या एक आदेश। यह एक लैटिन टर्म है। ठीक है, इंग्लिश का शब्द नहीं, एक लैटिन का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपके मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का स्टेट यानी कोई भी सरकार हो सकती है, स्टेट सरकार या सेंटर की सरकार, वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो उससे बचाओ यह आर्टिकल आपको देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32। ठीक है, और आर्टिकल 226। 32 सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, 226 हाई कोर्ट के पास होता है। इन दोनों अनुच्छेद यानी आर्टिकल की मदद से आपको न्याय मिलता है अगर आपके मूल अधिकार छीने जाते हैं। आइए आर्टिकल 32 को ध्यान से जानते हैं। इसी को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल 32 के प्रोविजन जानते हैं। इसमें क्या है कि राइट टू रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 कहता है कि राइट टू रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब आपका फंडामेंटल राइट इन्फोर्स ही 32 से होता है। मान लीजिए आपके पास राइट तो है फंडामेंटल राइट, पर ये सरकार छीन लेती है, तो इसको छीनने से कौन रोकता है? ये आर्टिकल। अगर सरकार ने छीना तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें जानते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिकल 32 है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है तभी काम आएगा। क्योंकि राइट्स कई टाइप के होते हैं, लीगल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट। इनसे इनका मतलब नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट जो आपके मूल अधिकार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो इन 6 में से कोई भी अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, क्या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं? बिल्कुल, आर्टिकल 226 में पावर हाई कोर्ट के पास भी दी गई है। अच्छा, 32 के प्रोविज़न को जानते हैं कि देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, यह पावर पार्लियामेंट चाहे, कौन? पार्लियामेंट चाहे, ठीक है, तो किसी भी और कोर्ट को दे सकता है रिट जारी करने की। किसी भी और कोर्ट से क्या मतलब है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तहसील लेवल की कोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर अगर पार्लियामेंट चाहे, ये बात जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, पार्लियामेंट चाहे तो और भी किसी और कोर्ट को भी दे सकता है। अच्छा, एक्सेप्शन है इसका। एक एक्सेप्शन क्या है? कब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 359 में है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं उस समय, तो उस समय आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन सरकार कर सकती है। ठीक है, तब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बाकी है कोई भी केस हो तो आप कोर्ट जाएंगे, आपको मदद मिलेगी। अच्छा, रिट्स के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1950 से पहले सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, बीसीएम, इन्हीं 3 कोर्ट्स के पास पावर थी। पर अब क्या है कि सभी हाई कोर्ट्स रिट्स जारी कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोविज़न ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में आया है, तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बनेगा। अच्छा, टाइप ऑफ रिट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहले दूसरे रिट के बारे में जानेंगे, हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस। बाकी 3 को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, हेबियस कॉर्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये भी एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी की बॉडी को समझ चलाना। अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है, ठीक, तो इस रिट जारी करके कोर्ट या आदेश देता अधिकारी को कि जिसको गिरफ्तार किया है उसको कोर्ट में लेके आओ। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए ने बी को गिरफ्तार कर रखा है, जेल के अंदर रखा है, ठीक, तो कोर्ट रिट जारी करेगा हेबियस कॉर्पस और ए को बोलेगा कि बी को कोर्ट में लाओ। कोर्ट में लाया जाएगा, कोर्ट तय करेगा कि ये गिरफ्तारी लीगल है कि इलीगल है। ठीक है, तो ये आदेश पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कोई भी लोक सेवक या लोक संस्था है उसके खिलाफ, या एक प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। मान लो आपका पड़ोसी आपको कैद करके रख लेता है तो उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये कब इलीगल नहीं माना जाएगा? कब गिरफ्तारी इलीगल नहीं मानी जाएगी? पहला, अगर वो लॉफुल है, मतलब कि नियम पूर्वक तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया है। ठीक, दूसरा, अगर कंटेम्प्ट ऑर्डर के अगेंस्ट गिरफ्तार किया गया, मतलब कोर्ट ने आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑर्डर जैसे कि मान लीजिए आपने किसी जज को गाली दे दी, या आपकी तारीख पेशी आप नहीं जा रहे हैं तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगाया है, ठीक है, तो आपकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये भी लीगल माना जाएगा। या कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है,
जैसे कंज्यूमर फोरम कोर्ट है, मान लीजिए कोई दुकानदार है नकली सामान बेचता है, ठीक, तो उसके खिलाफ आदेश हो गया गिरफ्तारी का, किस कोर्ट ने दिया? कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने, तो भी लीगल है। या अगर वो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के बाहर है, ठीक है, वह कोर्ट के कार्य क्षेत्र के बाहर है, जैसे आर्मी में मार्शल लॉ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में डिटेंशन लीगल माना जाएगा, ठीक है। इस केस में, इन चारों केस में हेबियस कॉर्पस नहीं काम करेगी, याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल एक और अच्छे से दे देता हूँ, जैसे कि किसी को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर ही उसे कोर्ट में पेश करना होता है। अब मान लीजिए एक दिन से ज़्यादा हो गया, कोर्ट में पेशी नहीं हुई, ठीक है, तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस जारी करता है। ठीक, एग्जाम्पल मैंने बनाया था कि देखिए पुलिस है, इस बंदे को 72 घंटे के लिए यानी 3 दिन तक जेल में बंद रखा है, ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, दूसरे रिट के बारे में जानते हैं, मैंडमेस। इसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ परमादेश रिट। इसका मतलब होता है वी कमांड। जैसे कोर्ट यहाँ देखिए, जैसा आप कमांड ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा, ये कब जारी किया जाता है? जब कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकता है, या कॉरपोरेशन जैसे LIC, BHEL कोई कॉरपोरेशन है, या कोई इन्फीरियर कोर्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से इन्फीरियर कोर्ट क्या होती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब एक बड़ा कोर्ट अपने नीचे वाले कोर्ट को मैंडेमेस जारी कर सकता है, क्योंकि आदेश आप किसको देंगे? अपने से जूनियर को देंगे, या किसी ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट को, मतलब सरकार को भी कोर्ट आदेश दे सकती है, ठीक है। अच्छा, किसके खिलाफ मैंडेमेस नहीं लागू होगा? जैसे पहले मैंने बताया कि इसमें पब्लिक सर्वेंट आता है, तो इसमें प्राइवेट नहीं आता, ठीक। सरकार किसी कंपनी को आदेश नहीं दे सकती है, ठीक है, या किसी आदमी को आदेश नहीं दे सकती है। दूसरा, अगर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि वोटिंग का राइट। अब देखिए, वोट करना कंपलसरी नहीं है, ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इस केस में मैंडेमेस नहीं जारी होगा। अच्छा, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, और अगर किसी कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके खिलाफ भी मैंडेमेस जारी नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी हाईवे पे ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक ज़मीन है और हाईवे गुजरना है, तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक। मान लीजिए कोई अधिकारी लोक सेवक है, आपको मुआवजा नहीं देता है या कम देता है, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, कोर्ट इसको आदेश देगा, क्योंकि लोक सेवक है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंडेमेस रिट हमारा होता है समाप्त। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बाकी 3 रिट्स को अच्छे से जानेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।